उधर इसी के साथ जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नकली सामान के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। डीएसटी नॉर्थ का रामगंज इलाके में बड़ा एक्शन सामने आया है। नकली सामान बेचने वाले माफिया को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से भारी मात्रा में नकली सामान जब्त हुआ है। ये नकली सामान किस किस रूप में है, क्या क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नकली सामान के माफिया को जरूर पकड़ा गया है और कम से कम ग्राहकों के हाथों, ग्राहकों के पैसे की कमाई नकली प्रोडक्ट के रूप में उनके पास पहुंचने से एक तादाद में तो रोक दी गई है। क्या ये अकेला माफिया है जो नकली सामानों का धंधा करता है, या फिर इसके साथ और लोग भी इसके गिरोह में हैं? ये पुलिस को पता करना होगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रजाउल्लाह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, कौन है शख्स जो कि नकली सामानों का माफिया है? क्या ये अकेला है पुलिस की जानकारी में? क्या और भी जिलों में या देश के दूसरे इलाकों में इसी के गिरोह से जुड़े हुए और लोग हैं? और नकली सामान क्या मिला है, इस बारे में भी विस्तार से बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से जयपुर के रामगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके तहत ये बताया गया था कि नकली माल जो है वो बाजार में सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बाद डीएसटी नॉर्थ ने जयपुर के रामगंज इलाके में कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो नकली सामान बेचने वाला माफिया है सन्नी साहू, उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आरोपी से तकरीबन 2800 के करीब जो इनो पाउच होते हैं, जो बाजार में 6 रुपए का एक मिलता है, वो यहाँ पर बरामद किए तकरीबन 2800 पैकेट। इसके अलावा जो गोल्ड प्लेट सिगरेट आती है, उसके तकरीबन 2800 जो पैकेट है वो बरामद किए गए हैं नकली। उसके अलावा गोल्ड प्लेट जो मिंट सिगरेट आती है, उसके भी तकरीबन इतने ही जो पैकेट है वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, वो ये सामान कहाँ से तैयार करता था, किस तरीके से तैयार करता था, इन तमाम चीजों को लेकर जो बात है वो आरोपी से फिलहाल की जा रही है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक अकेला सन्नी ऐसा आरोपी है जो इस तरीके से जो मार्केट के नकली सामान है वो बेचा करता था। बाकायदा मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ है। जो डीसीपी नॉर्थ है करण शर्मा, उनके निर्देश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चाहे एडिशनल डीसीपी जो डॉक्टर दुख सिंह उनकी बात की जाए, या फिर डीएसटी इंचार्ज जो दिलीप सोनी है, उनके नेतृत्व के अंदर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हेड कांस्टेबल चाहे सुरेंद्र पाल सिंह की बात की जाए, या फिर जो कैलाश है उसकी बात की जाए, उनकी इस पूरी कार्रवाई के अंदर विशेष भूमिका रही है। फिलहाल आरोपी को जयपुर के रामगंज थाने लाया जा चुका है और आरोपी से जो पूछताछ है वो अब यहाँ पर की जा रही है। जी रज़ाउल्लाह, आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि एक ही नहीं, एक और बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है। छापेमारी में नकली पनीर की बड़ी खेप बरामद हुई है। सप्लाई से पहले 1800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। 1800 किलो नकली पनीर सप्लाई से पहले जब्त किया गया है। जहां पर बड़ी बात यहां पर यह है कि मौके से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। खाद्य विभाग के साथ मिलकर इस 1800 किलो पनीर को नष्ट कर दिया गया है। रज़ाउल्लाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। रज़ाउल्लाह, अगर कम से कम कीमत भी लगाई जाए अच्छे पनीर के हिसाब से, तो भी ये कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख के बीच का नकली पनीर है। कितने में बेचा जा रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन बना कौन रहा था? इन 3 के अलावा भी और लोग हैं, और क्या ये जयपुर में ही सप्लाई हो रहा था या बाहर भी? बिल्कुल राजीव, देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे। रोजाना तकरीबन आरोपी जो है 5000 किलो नकली पनीर है वो राजधानी जयपुर में सप्लाई किया करते थे। जिस तरीके से देर रात को लालकोटी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर एक पिकअप को पकड़ा गया है। पिकअप से तकरीबन 1800 किलो जो नकली पनीर है वो यहां पर बरामद हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके अंदर मनीष, सलीम और मुफिद है, वो यहाँ पर शामिल है। दरअसल ऐसे तो लालकोटी जो बन्नालाल है, उनको ये जानकारी मिली थी कि इलाके में इस तरह से जो एक गाड़ी है वो आने वाली है और जयपुर के कई इलाकों में जो है नकली पनीर सप्लाई होना है। क्योंकि आज रक्षाबंधन का बड़ा त्योहार है, जो बहनें हैं वो अपनी भाइयों के कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और साथ ही साथ
जो लजीज खाना होता है वो भी यहाँ पर परोसा जाता है, क्योंकि पनीर का नाम लजीज खानों के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर रहता है। तो राजधानी जयपुर के चाहे से बिंदायका इलाके की बात की जाए, जयसिंहपुरा कोर इलाके की बात की जाए, या फिर अलग अलग इलाकों की बात की जाए, यहाँ अलग अलग इलाकों के अंदर पनीर जो है वो सप्लाई होना था। लेकिन जैसे ही एसएचओ लालकोटी बन्नालाल को इस बारे में जानकारी मिली तो लालकोटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तकरीबन 1800 किलो जो नकली पनीर है वो फिलहाल यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। एक पिकअप है वो यहाँ पर जब्त कर ली गई है। 3 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर नाम बताना चाहेंगे। पहला जो आरोपी उसका नाम मनीष है, दूसरे का नाम सलीम है और तीसरे आरोपी का नाम मुफीद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लालकोटी थाना पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। 28 जो लोहे के बक्से हैं वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। जो पनीर पकड़ा गया तकरीबन 1800 किलो, उसको रात को खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जो लालकोटी थाना पुलिस है उन्होंने यहाँ पर जो है नष्ट करवा दिया है। फिलहाल किस तरीके से एक्शन इन तमाम लोगों के खिलाफ लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी राजीव। बहुत धन्यवाद रज़ाउल्लाह, वक्त निकालने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं, रुख करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर का, जहां पर एक खुदाई के दौरान 2